मैं ओमकार जयंती व देवयानी के न्याय सम्मत तर्कों से संतुष्ट दैत्य गुरु आत्महत्या को प्रेरित असुरों को क्षमा कर देते हैं। दैत्यों की जय जयकार से आहत इंद्र देवर्षि नारद के परामर्श पर देवगुरु बृहस्पति के समीप जाकर कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजने का असफल प्रयास करते हैं, किंतु कच्छ मृत संजीवनी प्राप्त करने स्वयं शुक्राचार्य आश्रम जाने का निर्णय करता है। मार्ग में देवर्षि नारद का परामर्श स्वीकार कर कच्छ कैलाश पहुंचकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अपनी दिव्य दृष्टि से बृहस्पति पुत्र कच्छ को अपने आश्रम द्वार पर खड़ा देख शुक्राचार्य स्तब्ध रह जाते हैं। तभी धैर्य और विनम्रता से कच्छ उनके समीप आता है। गुरुदेव, मैं शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूं। तुम्हारी मुखाकृति व शारीरिक आकार असुरों जैसा नहीं है। विद्यार्थी हम दैत्य को, हम केवल असुर विद्यार्थी को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। क्षमा गुरुदेव, ज्ञान तो सभी के लिए होता है, उसे आप जातियों की परिधि में क्यों बांध रहे हैं? तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हो अथवा अपना देश देने? तुम अपना परिचय क्यों नहीं देते हो अतिथि? आप जैसे दिव्य ज्ञानी मुझसे अपरिचित रहे, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता है। क्यों? हमारी संस्कृति में तो स्वयं परिचय देने की परंपरा है। इसीलिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र हूं। दुस्साहसी बृहस्पति पुत्र, तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? मेरे प्राण यदि इस युग के महान गुरु शुक्राचार्य के द्वारा निकले तो ये मेरा सौभाग्य होगा। कच्छ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे गुरु बृहस्पति का पुत्र हमसे मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ आया है। क्या तुम इसे इस विद्या के योग समझते हो? तुम तो इससे पूर्व परिचित हो, परंतु असुर न होते हुए भी हम आज तक के सारे नियम तोड़कर इसे ये विद्या प्रदान करें। इसके पिता गुरु बृहस्पति ने जो छल व पाखंड हमारे साथ किया, इसका प्रतिकार हम इसे अपना शिष्य बनाकर लेंगे, जिससे पाखंडी बृहस्पति और दुष्ट देवताओं के मस्तक लज्जा से झुक जाए। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं। युवक, इस ज्ञानोपार्जन में तुम्हें असुरों से सतर्क रहना होगा। मृत संजीवनी के साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य को किसी से कैसा भय? असुर वीरों, आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर आ गया है। असुरों की विशाल सेना प्रस्तुत हो गई है। दैत्यराज महासुर की सबसे पहले हम दैत्य गुरु की आज्ञा से पृथ्वी के समस्त देव भक्त ऋषि मुनियों को विवश कर देंगे कि वो देवताओं को अपना यज्ञ भाग देना बंद कर देंगे, जिससे यज्ञ भाग से वंचित देवता दुर्बल हो जाएंगे। तब हम स्वर्ग पर आक्रमण कर दुष्ट देवताओं से अपना प्रतिशोध लेंगे। दैत्यराज महासुर की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य जाति की सावधान। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्षमा करें दैत्यराज, आप सब जिनकी जय जयकार कर प्रसन्न हो रहे हैं, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हम दैत्यों के साथ छल करने के इच्छुक हैं। क्या बोल रहे हो तुम? क्रोधित न हो दैत्यराज, हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं कि जिस देव गुरु बृहस्पति ने
हमारे दैत्य गुरु का रूप धारण कर हमसे छल किया था, उसी के पुत्र कच्छ को दैत्य गुरु ने अपना शिष्य बना लिया है। उसे मृत संजीवनी सिद्धि प्रदान करने का निश्चय किया है, जिससे वो मरे हुए हमारे शत्रु देवताओं को